हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है एक्सपोनेंट पावर, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल सकते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल तक तो आपको खुद की मेहनत से ही जाना होता है ना। आपको कोई सलाह दे देगा, आपको कोई एडवाइस कर देगा, तो आपको एडवाइस करेगा, बट केवल एडवाइस तक वो कर सकता है। उस पे, उस राह पे चलना, उस एडवाइस पे चलना, वो आपका काम है। उस पे मेहनत करना आपका काम है। आपको कोई बता देगा कि यार इसको ऐसा करो, इसको इतना घंटा पढ़ो, इसको इस तरह से आप करो, क्वेश्चन को इस तरह से आप याद करो, करना आपको पड़ेगा। एडवाइस वो दे देंगे, बट करना तो आपको पड़ेगा, है ना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसलिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा है कि खुद पे मेहनत करो। खुद पे मेहनत करो, खुद से चीजें सीखो और खुद से आगे बढ़ो। ठीक है, दूसरा केवल सलाह देने ही तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए फिलहाल, ये हमने कल क्वेश्चन किए थे, वैल्यूज हम निकाल रहे थे, तो इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमने करना शुरू किए। तो अब फिर से इसमें जो है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर -1। चल, बहुत इजी है। 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस में कुछ 1/2 इंटू 1/6। सब मल्टीप्लाई में ही है, तो इसको खोल दो। 1/5 1/2 इंटू 1/6। 5 टू जा 10, 10 6 जा 60, तो 1/60 जो है इसका फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है ये। 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। चलो इसको। चलिए फटाफट करेंगे इसको। आई विल बी बैक सून। चलिए, आगे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। 1/3 -2 है, तो इसको बिल्कुल भी, चलो पहले लिख लेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है, पहले हम अपनी अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1/3 की पावर -3 लेंगे, 3 की पावर 2 -2 की पावर 3, है ना। रेसिप्रोकल पॉजिटिव रखनी है, और डिवाइडेड बाय 1/4 यानी कि 4 की पावर 2, तभी तो माइनस का प्लस होगा। 3 का 9 -2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 16। तो 9 - 8 1 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 1/16 इज द फाइनल आंसर। इसको अगर आपको बोला जाता है कि इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म ही लिखो, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, ये भी आपका आंसर है। या फिर 1/16 को आप लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, या फिर 4 की पावर -2, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर सही, कॉपी कर।
5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 की पावर -5। चलो करो इसको। 5/8 की पावर -7 8/5 की पावर -5। तो हम इसको माइनस में रहने नहीं देते। 8/5 की पावर 7 इंटू 5/8 की पावर 5। अच्छा अब एक बात देखो, 8 की पावर से मतलब 8 7 बार है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 8 की मल्टीप्लाई में 5 के और 5 अपॉन यह है 5 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 5। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि 8 7 बार है, 8 पूरा 8 5 से 5 बार कट जाएगा, यहाँ 2 बार बच जाएगा। वैसे ही 5 5 बार कट जाएगा, यहाँ 5 2 बार बच जाएगा, है ना, क्योंकि 5 5 बार है, 5 7 बार है तो कट जाएगा। तो ऊपर बच गया 8 की पावर 2 और नीचे बच गया 5 की पावर 2। तो 8 की पावर 2 इज 64, 5 की पावर 2 इज 25 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कॉपी करेंगे इसको। अच्छा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। यहाँ पे भी वैल्यू आपको निकालनी है। 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 और इसकी भी पावर -1। चलो करो इसको। इसको देखेंगे आप। 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 4 की पावर -1। तो इससे पहले अंदर सॉल्व करेंगे सर, ये 3 हो जाएगा, माइनस 3 की पावर में 4 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 4 इज -1। ठीक है, -1 की पावर -1, तो -1 की पावर -1 इज लाइक 1/-1, तो ये भी बात वही रहेगी, ये हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर आपका यही रहेगा, -1 की पावर 1। रेसिप्रोकल लो की भी बात वही रहेगी। चलिए एक सिंप्लीफाई और करना है आपको। 25 इंटू टी टू दी पावर -4 अपॉन 5 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय टी टू दी पावर -8। चलो इसको करेंगे जरा फटाफट। रिलेशन ढूंढो इसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर्स के वेरिएबल्स के आपस में रिलेशंस बन रहे होंगे, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए जरा करेंगे इसको। -25 इंटू टी की पावर -4 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं रिलेशन बनेगा। 25 और 5 का आप देख रहे हैं, 5 जो 25 होता है, तो सर इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 और यह आ गया 5 की पावर -3। 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 10 और यहाँ टी की पावर -8 एज इट इज।
बेस सेम है, तो इसमें आप देखेंगे आगे 5 की पावर 2 अभी ऐसे ही रहने दो नीचे, क्योंकि एक 5 और मुझे भी देखना है। t की पावर -4 है, डिवाइड में है तो आपका माइनस माइनस 8 हो जाएगा ना, ये ऊपर आएगा, तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती हैं, करेक्ट। अपॉन 5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू, तो -3 प्लस 1 इज -2, मैं डायरेक्ट -2 लिख दूं यहाँ पे, ठीक, तो 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर, तो 5 की पावर -2 आपका ऊपर जाएगा, तो 5 की पावर 2 माइनस -2, क्योंकि बेस सेम है पावर्स आपकी, और ये आएगा t की पावर -4 प्लस 8 अपॉन 2 तो है ही, तो 5 की पावर माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना है 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5t की पावर 4 अपॉन 2, एंड दिस इज अवर फाइनल, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। चलिए, t की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5, करो करो इसको, तो 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125, 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख दूं बच्चों, है ना, पता है हमको, और 5 इंटू -7 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। तो 3 की पावर -5 एज इट इज रहेगा अभी, 10 की पावर -5 भी एज इट इज रहेगा, और 5 की पावर 3 है, और इस -7 को ऊपर ले आऊंगा तो माइनस कम करते रहते हैं ना, बेस सेम है डिवाइड में है, तो ये 2 की पावर -5 अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 3 की पावर -5, अच्छा यहाँ पे 10 2 नहीं है ना, तो इस 10 को मैं, तो चलो फिर से कर देते हैं, 3 की पावर -5 था, इस 10 को भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, 10 को भी हम यही ब्रेक कर देते हैं ना ऊपर, स्टेप बढ़ेंगे नहीं, 5 इंटू 2 की पावर माइनस, करेक्ट, तो 5 इंटू 2 की पावर, तो यानी कि 5 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस, और ये 5 की पावर -7 यहाँ लिख देते। अब देखो क्या क्या आप कर सकते हैं, 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5 बेस सेम है, तो इसको तो आप कट भी कर सकते हो, देखो 3 की पावर -5 माइनस ऊपर आएगा तो -5, तो 3 की पावर -5 माइनस माइनस प्लस 5, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, बट आप यही कैंसिल कर दो इसको, आप देख सकते हो कि क्या देख, 3 की पावर -5 3 की पावर 5 सेम है, और कुछ है यहाँ पे, और कुछ नहीं, हाँ 2 की पावर -5 2 की पावर -5 ये भी सेम है, ठीक है, बस मेरे पास क्या बचा, बहुत इजी एक क्वेश्चन था, 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7, इसको और सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -5 प्लस 3, ये वाली ऊपर आके -7 हो जाएगा, है ना, तो 5 की पावर 5 में से 3 गए, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 7, तो 7 में 2 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 इसका लास्ट में फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और ये चैप्टर भी हमने इसी के साथ फिनिश कर दिया है, एक्सपोनेंट पावर। एक कल एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे, एक नया चैप्टर लेके आएंगे, इसमें कोई डाउट आपका अगर कोई रह जाता है तो आप पूछें, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट आपका रह जाता है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।